हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं प्लान डी के बारे में। अर्थात प्लान डी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या आप सक्सेस और फेलियर से किसी कार्य, लाइफ हो या बिजनेस हो, किसी निर्णय के सही गलत का आकलन क्या आप इस बात से करते हैं कि जिससे सक्सेस मिलनी चाहिए, जिससे सक्सेस मिल रही है या जिसमें सक्सेस मिल रही है वो सही है, या वो करना चाहिए, या जिसमें फेलियर मिल रहा है वो गलत है, वो हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसे ही या जिस तरीके से हमें जहाँ पर सक्सेस मिल रही है उसको हम रिपीट करते हैं। जहाँ पर फेलियर मिल रहा है, या जहाँ पर हम असफल हो रहे हैं, जिस तरीके से असफल हो रहे हैं, जिस तरीके में हम असफल हो रहे हैं, उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। यदि ऐसा है तो यहाँ पर प्लान डी आपका कमज़ोर है। क्योंकि सक्सेस या सक्सेस या फेलियर ये पार्ट ऑफ जर्नी है। जब भी आप ये किसकी पार्ट ऑफ जर्नी, एक्शन की, डिसीजन की, तरीके की, फील्ड की, यह पार्ट ऑफ जर्नी है। फेलियर और सक्सेस ऐसी एक्शन की ऐसी कोई जर्नी नहीं है जिसमें फेलियर ना आता हो, तो ऐसी कोई जर्नी नहीं जिसमें सक्सेस ना आता हो। तो कहने का अर्थ यह कि सही गलत का आकलन, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका बेस प्लान डी होना चाहिए, न कि सक्सेस और फेलियर ये डिफाइन न करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसे रिपीट करना चाहिए और किसे नहीं रिपीट करना चाहिए। यदि प्लान डी में आपका करेक्टर आता है, आपकी क्वालिटी आती है, आपकी बौद्धिकता आती है, आपके बिलीव्स आते हैं, आपका माइंडसेट आता है, आपकी सोच आती है, आपका एक्सपीरियंस आता है, आपका स्किल आता है। ये सब चीज़ें जो आपके करेक्टर में हैं, जो आपके प्लानिंग में हैं, आपकी प्लानिंग में है। आप व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन तो फेलियर और सक्सेस जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, ये कोई कार्य आप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें या तो फेल होंगे या फिर सक्सेस होंगे। और उसका कारण ये भी है कि फेलियर और सक्सेस यदि 50% हमारे एक्शन पर डिपेंड है तो 50% अदर्स के एक्शन पर डिपेंड है। अर्थात कुछ सक्सेस या फेलियर्स, अर्थात जब हमारे एक्शन का कुछ पार्ट, कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि एक्शन का फुल पार्ट हमारे ऊपर डिपेंड है तो उसमें सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। और यदि हमारे एक्शन का कुछ पार्ट, जो एक्शन है उसका कुछ पार्ट हमारे अंडर में है, दूसरा पार्ट दूसरे के अंडर में है, तो वहाँ पर फेलियर और सक्सेस, और वहाँ पर फेलियर की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मान लिया परीक्षक है, वह मान लिया विद्यार्थी ने परीक्षा दी। ठीक है। काफ़ी पर उसने उत्तर लिखे। अब परीक्षक उसको चेक करता है तो अर्थात कुछ हिस्सा उस एक्शन का, कुछ हिस्सा तो विद्यार्थी पर डिपेंड है, कुछ हिस्सा जांचने वाले पर डिपेंड है। ठीक, एक चीज़ें आ जाती हैं तथा तो इसके आधार पर सक्सेस और फेलियर होता है। दूसरी चीज़, अब मान लिया इलेक्शन में है। ठीक है। इलेक्शन में एक आदमी ने प्रयास किया,
प्रयास किया, उसने अपना माहौल बनाने का प्रयास किया, ठीक है, वो खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ। अब वोटर पर निर्भर करता है कि यहाँ उसकी क्या प्रतिक्रिया है, एक चीज। साथ ही साथ चांस पर भी निर्भर हो जाता है, अन्य कैंडिडेट कैसे खड़े हैं, अन्य कैंडिडेट कैसे खड़े हैं और वो कितनी बढ़िया फाइटिंग करते हैं। यदि वो उससे बढ़िया फाइटिंग कर ले गए तो निश्चित तौर पर वो जीत जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह कि वो जब एक्शन एक्शन पूरा एक्शन डिवाइड कहाँ है, अर्थात उस एक्शन का कितना भाग हमारे एरिया में आता है, कितना भाग दूसरे के एरिया में आता है। जब जितना भाग दूसरे के एरिया में आएगा तो स्वाभाविक बात है कि उसमें फेल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मान लिया अभी इसे कोई कार्य हम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, वो कार्य मतलब वो एक्शन पूरा पूरा हम पर डिपेंड है, पूरा पूरा हम पर डिपेंड है कि मान लिया हम चाय बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम चाय बनाने जा रहे हैं, या मान लिया हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाना पूरा पूरा एक्शन हमारे पर डिपेंड है, तो इसमें फेल होने के चांसेस 0% है। भाई ये इसमें एक्शन कोई दूसरे के उसमें थोड़ा है, सब सामान हमारे पास है और हम बना लेंगे जा करके, या मान लिया हमको बाजार जाना है, ठीक हम बाजार गए जा करके, ठीक है, तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है, फुल एक्शन हमारे ऊपर डिपेंड है। एक्शन का पूरा पूरा भाग या कार्य का पूरा भाग हम पर डिपेंड है। लेकिन जिसमें कार्य का भाग दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे पर डिपेंड है, तो वहां पर जब दूसरे पर डिपेंड है तो फेलियर के चांस भी, अर्थात उसके एक्शन के आधार पर, उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर, उसके एक्शन के आधार पर फेलियर या सक्सेस निर्धारित होता है। फेलियर या सक्सेस निर्धारित होता है, या उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर फेलियर या सक्सेस निर्धारित होता है। जब उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर फेलियर या सक्सेस निर्धारित होता है और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि अब वहां पर उसके आधार पर हम मान लिए फेल हुए, या उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर हम फेल हो गए और उससे हम इतना अधिक प्रभावित हो गए कि हम और अधिक फेल हो गए। उसका प्रभाव हम पर इतना पड़ गया जा करके, एक तो फेल हुए, फिर उसका बैड इफेक्ट पड़ा। प्लान डी बैड इफेक्ट को रोकता है, प्लान डी बैड इफेक्ट को रोकता है, अर्थात फेलियर के बैड इफेक्ट को रोकता है। और प्लान डी इस बात को भी रोकता है कि सक्सेस के बैड इफेक्ट को, अर्थात जब सक्सेस से बैड इफेक्ट आता है, सक्सेस से बैड इफेक्ट जनरेट हो जाता है, उम्मीद से अधिक जब सफलता मिलती है, तो जब हम 30 मार खा हो जाते हैं तो उससे बैड इफेक्ट जनरेट होता है, बैड इफेक्ट क्रिएट होता है, उससे बैड इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो जब बैड इफेक्ट क्रिएट हो जाता है तो प्लान डी उस बैड इफेक्ट को क्रिएटिविटी से रोकती है। कहने का अर्थ है कि इसलिए प्लान डी कैरेक्टर से रिलेटेड है, प्लान डी हमारी अपनी विशेषताओं से रिलेटेड है, हमारी अपनी विशेषताओं से रिलेटेड है। और यही चीज़ जब फर्म, दुकान, कंपनी, ये भी अपने आप में एक एक्टिव बॉडी है, या इसमें ये भी कह लीजिएगा एक तरीके से, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि जीवित बॉडी है, जीवित बॉडी है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बन रहा है कि सही गलत का निर्णय या रिपीट करना है या नहीं रिपीट करना है, यह फेलियर और सक्सेस से डिफाइन नहीं होना चाहिए, फेलियर और सक्सेस से तय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपकी प्लानिंग, यह आपकी कैरेक्टर्स। और ये भी बात आती है, ये भी बात आती है कि कैरेक्टर होता है और एक फिटनेस होती है, कैरेक्टर और फिटनेस। फिटनेस का अर्थ है कि चुस्ती दुरुस्ती, फुर्ती। तो ये जो फिटनेस है, फिटनेस प्रैक्टिस से आता है, फिटनेस प्रैक्टिस से आता है। अर्थात यदि हमारे पास में कोई बेहतर लक्ष्य नहीं है, यदि हमारे पास में कोई बेहतर कार्य नहीं है, हम कहते हैं बेहतर कार्य चलो नहीं है, ये बात हो सकती है, बेहतर कार्य हो सकता है ना हो, लेकिन कम से कम हमारे पास में बेहतर लक्ष्य तो होना चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य तो होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, बेहतर लक्ष्य होना चाहिए। तो उसके आधार पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे फिटनेस आती है, उससे जो फिटनेस आती है,
उससे हमारी एक हेल्थ डेवलप होती है, अर्थात उससे हमारा प्लान डी डेवलप होता है। उससे हमारा प्लान डी डेवलप होता है, अर्थात जब हमारे पास में कोई बड़ा लक्ष्य ही नहीं है, कोई बेहतर लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रैक्टिस ही नहीं होगी। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिटनेस का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो फिटनेस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जब फिटनेस का सवाल ही नहीं उठता है तो कहने का अर्थ है कि जब हम एक तरीके से आदमी को देख करके ही ये कुछ अंदाजा लग जाता है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ये कैसा है, या इसके पास में क्या होगा, या इसके पास में क्या होगा। कहने का अर्थ है कि आमतौर पर देखा यह जाता है, आमतौर पर यह देखा यह जाता है कि व्यक्ति जो आसपास का उसका ढांचा है, जैसा ढांचा है वह उसी से वो प्रभावित हो जाता है, उसी से प्रभावित हो जाता है, अर्थात उसी के आधार पर वो प्रैक्टिस करता है, उसी के आधार पर उसका हेल्थ भी बन जाता है, उसकी के आधार पर उसकी फिटनेस भी बन जाती है, और उसी के आधार पर उसका प्लान डी भी बन जाता है, उसका प्लान डी भी बन जाता है। लेकिन यदि मान लिया आपको अपने दायरे से बाहर निकलना है, यदि आपको अपने दायरे से बाहर निकलना है, आप व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, यदि आपको अपने दायरे से बाहर निकलना है तो आपको प्लान डी बनाना पड़ेगा। प्लान डी अर्थात प्लान डी को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, प्लान डी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अर्थात हेल्थी भी होना चाहिए, सुंदर और आकर्षक भी होना चाहिए, और फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए। फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए करेक्टर को लेकर के, और ऐसा तब संभव है जब ये मानेंगे आप एक लॉन्ग जर्नी के यात्री हैं, लॉन्ग जर्नी की यात्री हैं, अर्थात यदि आपको कहीं जाना ही नहीं है, घर में रहना है तो आपकी, और घर में रहना है, यदि आप सालों से घर में ही रह रहे हैं तो आपकी सोच अलग होगी, वैसे ही होगी, आपका पहनावा, रहन सहन, ये सब चीज़ें आपका बिल्कुल वैसे ही होगा। और यदि आपको जैसे थोड़ा बहुत कहीं जाना होता है तो फिर उसकी आपका थोड़ा चाल ढाल, ये सब चीज़ें, सब भाषा शैली, हर चीज़ अलग होगी। अर्थात जितना बड़ा यात्री उतनी बड़ी तैयारी, जितनी बड़ी यात्रा उतनी बड़ी तैयारी। और जब यात्रा ही नहीं है हमारे साथ, यदि 1 किलोमीटर की यात्रा है तो वैसी तैयारी, 10 किलोमीटर की यात्रा है तो वैसी तैयारी, यदि 100 किलोमीटर की यात्रा है वैसी तैयारी, 1000, 2000, 5000, 1000 किलोमीटर की तैयारी है तो वैसी यात्रा है। लाइफ में भी यदि 1 साल की प्लानिंग है तो वैसी तैयारी, 2 साल की प्लानिंग है तो वैसी तैयारी, 5 साल की प्लानिंग है तो वैसी तैयारी, यदि 10 साल, 20 साल, 50 साल की प्लानिंग है तो वैसी तैयारी। तो अर्थात ये जो कैरेक्टर है, ये जो डिफाइंड है, अर्थात ये जो प्लान डी है, अर्थात ये प्लान डी आपकी अपनी ताकत को डिफाइंड करता है, आपकी अपनी पावर को डिफाइंड करता है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइंड करता है, अर्थात वो प्रॉपर्टी जिस पर कोई दूसरा रिस्क ले सकता है। आपके पास में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है दूसरे दिखनी चाहिए, ताकि वो आपके ऊपर एक बिलीव कर सके, आपके ऊपर एक वर्किंग रिस्क ले सके, या आपके ऊपर एक कोई फाइनेंशियल या कॉमर्शियल रिस्क ले सके। वो क्या ऐसी प्रॉपर्टी है? तो कहने का अर्थ यह कि आपके पास में फाइनेंशियल प्रॉपर्टी ना हो, आपके पास में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम ये अन्य परिस्थितियों पर, ये आपके सक्सेस फेलियर पर हो सकता है, लेकिन कम से कम आप जिस प्रॉपर्टी को आप खुद डेवलप कर सकते हैं, एक करेक्टर को, एक बिलीफ को, एक नॉलेज को, एक स्किल को, एक एक्सपेरिमेंट को, तो वो चीज़ें जब आपके पास में स्ट्रांग होती हैं, अर्थात वो ये सब प्लान डी डिफाइन करता है। जब ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रांग होती हैं, पावरफुल होती हैं, तो आपकी अटैकिंग पावर कुछ अलग ही होती है, कहने का अर्थ यह बनता है, अब मान लिया ठीक है, लाइफ में आपने कुछ प्रयास किया, वहाँ पर आपको फेलियर मिल गया, अब बेकार है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अब हम किसी लायक ही नहीं हैं, छोड़ो,
जो होगा देखा जाएगा, जैसा नसीब में होगा वैसा देखा जाएगा। तो ये है, इसका अर्थ ये है कि प्लान डी आपका कमजोर हो गया है। इसका अर्थ ये कि प्लान डी आपका कमजोर हो गया है या प्लान डी आपका कमजोर है। अर्थात मान लिया, कहा जाता है कि टेम्परेरी आग कहीं जल गई जा करके और आप में उबाल आ गया, किसी को देखा या कहीं से कुछ मोटिवेशन मिला या कैसा भी प्रेरित हुए या उत्साहित हुए कि हाँ एक्शन का उबाल आ गया। अर्थात एक्शन का उबाल जितनी जल्दी, ये उबाल वाला एक्शन है तो जितनी जल्दी उबाल आता है उतनी जल्दी वो बैठ जाता है, उतनी जल्दी वहाँ बैठ जाता है। तो हमारे कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि प्लान डी आपकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, आपकी विशेषताओं को डिफाइन करता है। अर्थात आप फर्म हो, दुकान हो या कंपनी हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी अपनी वैल्यू क्या है, आपकी अपनी इंपॉर्टेंस क्या है, आपका अपना कैरेक्टर क्या है, इस चीज़ को प्लान डी डिफाइन करता है। और यह प्लान डी जो सक्सेस पर अधिक उत्साहित नहीं होता है और फेलियर होने पर और अधिक फेल नहीं होता है, जिस तरीके से यदि जमीन ठोस है तो यदि दीवार खड़ी हुई, दीवार यदि गिरती भी है तो सिर्फ दीवार गिरती है, वो जमीन नहीं टूटती है, वो जमीन नहीं न टूटती है न जमीन धंसती है, इस जमीन ठोस है तो। और लेकिन यदि जमीन ठोस नहीं है तो दीवार भी गिरेगी और जमीन भी गिर जाएगी। कहने का अर्थ है कि हमने कोई एक्शन लिया, ठीक है, सफलता मिली नहीं मिली तो कोई बात नहीं, फेलियर मिला है, फेल हुए, क्योंकि वो एक्शन का कुछ भाग हमारे हिस्से में, कुछ भाग दूसरे हिस्से में। अब जैसे कि मान लिया बिजनेस है, बिजनेस अपने आप में एक ऐसा एक्शन है जिसका कुछ भाग हमारे हिस्से में है, कुछ भाग दूसरे के हिस्से में है कि हमने कोई फर्म, दुकान, कंपनी, कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च किया, ठीक है, तो लॉन्च किया, ये हमारे हिस्से में था, उस पर कैसी प्रतिक्रिया होगी यह दूसरे के हिस्से में है, तो यह दूसरे के हिस्से में है, दूसरे का हिस्सा जो भी प्रतिक्रिया रही हो जा करके हमारे अनुसार प्रतिक्रिया वो नहीं आई तो हम कह देते हैं कि ठीक है हम फेल हो गए हैं। और उस फेल में हम अपने आप को इतना अधिक हम मान लो डैमेज कर लें जा करके कि यार ये सब बर्बाद हो गया जा करके। हाँ, तब होगा जब कोई उत्तेजना आई और उस उत्तेजना में हमने अपनी औकात से बाहर का रिस्क ले लिया, जा करके। उतनी औकात हमारी नहीं है, अर्थात सारी की सारी प्रॉपर्टी या जो कुछ भी इन्वेस्ट था वो एक बार में ही झोंक दिया, वहाँ पर सकारात्मक प्रतिक्रिया ही नहीं, तो ऑलरेडी हम बर्बाद हो ही जाएंगे, तो डिप्रेशन में तो चले ही जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह कि ये जो उबाल के द्वारा एक्शन अर्थात एक करेक्टर के द्वारा एक्शन होता है, एक उबाल के द्वारा एक्शन होता है। यदि उबाल के द्वारा एक्शन हुआ, चल गया तो चल गया, और नहीं तो वो वास्तविक जो है उसको भी डैमेज कर देता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो आप एक्शन ले रहे हैं, यह मान लिया कभी कभी ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ती चली जा रही है, सक्सेस मिलती चली जा रही है और स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और फिर पता चलता है कभी हमको इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ गया। अब कैरेक्टर तो उस प्रकार का है नहीं, न तो उस प्रकार की तैयारी। यदि इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो हम पलट जाएंगे, और यदि इमरजेंसी ब्रेक हम नहीं लगाते हैं तो दूसरे को ठोक देंगे, दूसरा भी ठुकेगा और हम भी जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में बर्बादी आ जाती है। कब? जब हमारा प्लान डी कमजोर है, जब हमारे प्लान डी में पावर नहीं है, जब हमने प्लान डी के बारे में नहीं सोचा। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि प्लान डी इस बात को भी डिफाइन करता है, यदि आज हम बुझे हुए हैं, चुसे हुए हैं,
हेल्थ और वेल्थ से सबसे निचले स्तर पर हैं, निचले स्तर पर हैं, तो उसको डेवलप करने की बात प्लान डी करता है, उसको डेवलप करने की बात प्लान डी करता है। नमस्कार, धन्यवाद।